व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप्स में ऐड हैं, और जो लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वो हरगिज़ ऐसे किसी बंदे को ऐड ना करें। हो सकता है कि वो आपको कोई पोस्ट टैग कर दे, उसी टैग की वजह से आप उठाए जाएं। आप उसके अंदर शुमार नहीं हैं, आप उसके अंदर शामिल नहीं हैं। तो आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहैसियत कौम अपने अंदर शऊर पैदा कीजिए। खान साहब वाला शऊर नहीं, उनका शऊर तो हमने एक हफ़्ते के अंदर देख लिया है कि मसाजिद के ऊपर हमले भी हुए और गालम गलोच हुई, उलमा को बुरा भला कहा गया, उलमा की दाढ़ियाँ नोची गई, और इसी तरह पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन होती रही, मुल्की सलामती इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन होती रही। ऐसा शऊर नहीं। अब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत ख़त्म हुई है, उस दिन से लेकर अब तक सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ अकाउंट से मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के ऊपर आकर पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद की जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है, गालम गलोच की जा रही है। कई जलसों के अंदर, रैलीज़ के अंदर पाक फ़ौज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ISI मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, MI मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसी तरह कई लोगों ने, जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, बाशऊर कहते हैं, उन्होंने अपने ही मुल्क के जो पासपोर्ट हैं उनको जलाया है, फाड़े हैं, और कई लोगों ने यहाँ तक किया है कि पाकिस्तान के झंडे जलाए हैं, जो कि गैर मुल्की नहीं थे, पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। ये कौन लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमारे साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि मैंने इस कौम को शऊर दिया है, यूथ को शऊर दिया है। ये वही शऊर है जो कि उठकर, जब उनकी हुकूमत ना रही तो उन्होंने उठकर अपने ही मुल्क के इदारे के ख़िलाफ़, वो इदारा जो दिन रात पहरे देता है, जो दिन रात सिक्योरिटी करता है, और जिनकी सिक्योरिटी की बदौलत, जिनके पहरे की बदौलत आज हम सुकून से बैठे हैं, सुकून से हम अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, घर में सुकून से बैठे हैं, और सुकून से हम रात को नींद सोते हैं। उस इदारे के ख़िलाफ़ बकवास करना, उसको मुर्दाबाद के जो है ना ताने देना, मुर्दाबाद के नारे लगाना, उसके लिए ये कहाँ की जो है ना अक्लमंदी है, ये कहाँ का शऊर है? जब तक खान साहब की हुकूमत थी तब तक सब ठीक थे, सब खुश थे, तब तो पाक फ़ौज मुर्दाबाद नहीं थी। और एक तरफ कहा जाता है कि अमेरिका ने खान साहब को हटाने के लिए साजिश की है, अमेरिका के अंदर साजिश तैयार हुई है, अमेरिका ने साजिश करके खान साहब को हटाया है, खान साहब की हुकूमत ख़त्म की है। अगर अमेरिका ने ये साजिश की है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि अकल के अंदो, अगर अमेरिका ने साजिश की है तो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाओ, अमेरिका के सफारतखाने के सामने जाके एहतजाज करो, उसको मुर्दाबाद कहो, अमेरिका के झंडे जलाओ। वो अल्लाह के बंदो, अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हो, अपने ही मुल्क की सलामती इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हो, और फिर अपने ही मुल्क के झंडे जलाते हो। तुम मुहिब्बे वतन हो, तुम अपने आप को मुहिब्बे वतन कहते हो, तुम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और जब ये सूरत हाल बढ़ती चली गई, जब देखा गया कि ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है और इसका दायरा वसी होता जा रहा है, तो हमारे मुल्क की सलामती इदारों ने बैठकर मीटिंग की, बैठक हुई उनकी, और उन्होंने इसके अंदर सख्ती से इन अनासर के ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, और आहनी हाथों से उनके साथ निपटने का फ़ैसला किया है। और इसके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है। ग़ालिबन 7 के 8 अफराद गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, जिन्होंने, जब उनकी ठुकाई हुई और उनकी खातिर ख्वाही, उनकी जब मेहमान नवाज़ी की गई, तो उन्होंने बताया कि हमें PTI के जो बड़े अहदेदारान हैं, जो सीनियर हज़रात हैं, उनकी तरफ से हमें कहा गया था, जिनके उन्होंने नाम भी लिए और मीडिया के ऊपर उनके नाम भी आए हैं, कि हमें उन्होंने कहा था कि आप जो है ना ये मुहिम चलाएँ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और मुल्की सलामती इदारों के ख़िलाफ़। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको माँ बाप ने इसलिए पैदा नहीं किया था, आपको माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया नहीं था, पाला पोसा इसलिए नहीं था कि जब उनकी खिदमत का वक़्त आए तो आप इस किस्म के नारे लगा कर जो है ना गिरफ़्तार हो जाएँ। अब जो ख़र्चा उन्होंने आपकी पढ़ाई पर किया, आपको पाला पोसा, अब आप जब गिरफ़्तार होंगे या हो चुके हैं तो उसके बाद कितना ख़र्चा आएगा, कितनी ख्वारी होगी, थाने कचहरी के चक्कर लगेंगे। क्या आपने इस बात के ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं की? क्या खान साहब ने आपको ये शऊर नहीं दिया कि आपकी वजह से आपके वालिदैन ना रुलें, आपके ख़ानदान वाले ना रुलें, आपके बीवी बच्चे ना रुलें? आपके अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि आपकी हुकूमत ख़त्म होगी तो आपने उठकर जो है ना अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी। वो काम जो दुश्मन नहीं कर सका, वो आपने एक हफ़्ते के अंदर किया, और तरह तरह की आपने बातें की, नारे लगाए। रैलियों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान ने आकर पाक फ़ौज मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप यार अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। जिस इदारे की वजह से आप अपने घर में सुकून से बैठे हो, जिस इदारे की वजह से आपके बीवी बच्चे महफूज हैं, जाके कश्मीर में पता करो, अफ़गानिस्तान में पता करो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने किया है। जब तुम अपने शेरों को ललकारोगे, अपने शेरों को बुरा भला कहोगे,
तो कुत्ते आकर तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे, कुत्तों के हाथों तुम नोचे जाओगे। ये वही फ़ौज है जो बॉर्डर के ऊपर पहरा देती है, चौकों चौराहों पर पहरा देती है, जिनकी वजह से आज हम महफूज बैठे हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा मुल्क महफूज है, हमारी सरहदात महफूज हैं। आपकी हुकूमत चलेगी तो आपने उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालम गलोच शुरू कर दी। और जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहा करते थे, जिनको पाकिस्तान ने जगह दी है, रहने की जगह दी है, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए, उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट को जलाया, पाकिस्तान के पासपोर्ट की तौहीन की। आप बताओ दुश्मन को आप क्या पैगाम दे रहे हो? आपने तो दुश्मन के लिए रास्ते खोल दिए हैं। दुश्मन को मालूम हो गया कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको ज़रा सा बढ़ावा दो, ज़रा से पैसा दो, ज़रा सी लालच दो, वो ये काम करने को तैयार बैठे हैं। बग़ैर किसी लालच के आप लोगों ने इतना कुछ किया, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए, नारेबाजी की, सोशल मीडिया के ऊपर बकवास होती रही। और वीडियो बनाने का दूसरा मकसद यह है कि जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप्स में ऐड हैं, और जो लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो हरगिज़ ऐसे किसी बंदे को ऐड ना करें। हो सकता है कि वो आपको कोई पोस्ट टैग कर दे, उसी टैग की वजह से आप उठाए जाएं। आप उसके अंदर शुमार नहीं है, आप उसके अंदर शामिल नहीं हैं, लेकिन आप उसके टैगिंग की वजह से आप उठाए जाएं। या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि ऐसी पोस्टें करता है जिसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। तो चारों साइड पे नज़र रखिए, आंखें खोलिए, कान खोल के बैठिए, देखिए कि कहीं किसी ऐसे आदमी के साथ तो आपका ताल्लुक़ नहीं है जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहा है, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें कर रहा है या सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन कर रहा है। तो ऐसे लोग, यानी अक्सर ऐसा होता है कि लोग उठाए जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई वो ऐसे ग्रुप में ऐड थे, या किसी ऐसे बंदे की पोस्ट को लाइक कर दिया था, शेयर कर दिया था, या उसके साथ किसी ऐसे बंदे ने पोस्ट को टैग किया था कि जो कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन कर रहा था। तो उसकी टैगिंग की वजह से आप भी फंस सकते हैं। तो आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहैसियत कौम अपने अंदर शऊर पैदा कीजिए। खान साहब वाला शऊर नहीं, उनका शऊर तो हमने एक हफ़्ते के अंदर देख लिया है कि मसाजिद के ऊपर हमले भी हुए और गालम गलोच हुई, उलमा को बुरा भला कहा गया, उलमा की दाढ़ियाँ नोची गई, और इसी तरह पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन होती रही, मुल्की सलामती इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन होती रही। ऐसा शऊर नहीं। अगर आपके दिल में वतन की मोहब्बत है तो उस मोहब्बत को जगाइए, उस मोहब्बत को बेदार कीजिए, और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको रोकिए, उनको मना कीजिए। क्या हो सकता है तुम नासमझी में ऐसा कर रहे हो, लेकिन इसका खमियाजा तुम्हारे वालिदैन को भुगतना पड़ सकता है, तुम्हारी कौम को भुगतना पड़ सकता है। तो खुदा के लिए एहतियात कीजिए। और पाक फ़ौज और दीगर जो सलामती के इदारे हैं वो हरकत में आ चुके हैं, और हरकत में आना भी चाहिए कि जब वो दिन रात पहरे करते हैं, बॉर्डर के ऊपर वो पहरा करते हैं, हर जगह वो पहरा करते हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी करते हैं, और हम उठ के उनको छोटी सी बात के ऊपर, हुकूमत चलेगी तो हमने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो पाक फ़ौज अगर आपको अच्छी लगती है तो तब भी आपको अच्छी लगे जब आपके ऊपर हालात आएँ, तब भी आपको अच्छी लगे जब आपके ऊपर हालात आएँ, आप पुरसकून रहें। तो हम हर हाल में अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हर पल अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और यकीन जानिए कि हमारे हाथ जब भी उठते हैं दुआओं के लिए तो हम अपने पाक फ़ौज को याद करते हैं दुआओं में, मुल्की सलामती इदारों को हम दुआ में याद करते हैं, अपने वतन के लिए दुआ करते हैं। और इन दुआओं का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारे जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, और सिर्फ ज़ुबानी नारे नहीं लगाते कि आज ज़ुबानी नारे लगा दिए, कल हमारे ऊपर हालात आए तो हमने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। तो मोहब्बत करो, जब हालात आएँ तब भी उसके ऊपर कायम रहो, जब पुरअमन हो तब भी उसके ऊपर कायम रहो। तो मैं आखिर में अपने जो अहबाब हैं, सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं इतनी दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा मत बनिए। किसी भी ऐसी कोई शख्स अगर बात करता है ऐसी, तो आप उससे दूर भाग जाइए। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कंपेन चला रहा है तो उसको आप ब्लॉक कर दें, उसको आप, यानी अगर आपका फ्रेंड है फेसबुक के ऊपर, आप उसको ब्लॉक कर दें, या व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है तो एडमिन को बताइए। अगर एडमिन नहीं मानता तो ग्रुप को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी जगह नहीं रह सकते, हम ऐसे बंदों के साथ ताल्लुक़ नहीं बना सकते जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हों, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हों और हमारी मुल्की सलामती इदारों के ख़िलाफ़ हों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।